नमस्कार मित्रों, केन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि 15% वेतन वृद्धि के बाद जनवरी 2022 से बेसिक ग्रेड के जो शिक्षक हैं उनको कितना वेतन प्राप्त होगा। तो मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि 1/4/21 को जिन शिक्षकों का मूल वेतन 24,190 रुपया था, उनको 15% वेतन वृद्धि के बाद जो नया पे मैट्रिक्स बनाया गया था तो उनका मूल वेतन 27,820 रुपया हो गया। और वार्षिक वेतन वृद्धि अब सभी शिक्षकों को जनवरी में ही दे है। तो 1/1/2022 को वार्षिक वेतन वृद्धि के पश्चात उनका मूल वेतन 28,660 रुपया हुआ और महंगाई भत्ता 31% पर 8,885 और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवास भत्ता 4% दे है तो 1,146 रुपया और 1,000 रुपया चिकित्सा भत्ता। कुल वेतन उनका 39,691 रुपया बनता है। और हम जानते हैं कि ईपीएफ के रूप में सरकार 1800 रुपया कटौती करती है। तो 1800 कटौती करने के बाद जो शुद्ध भुगते राशि है वह 37,891, यानी कि जिनका मूल वेतन 24,190 रुपये था उनको जनवरी का माह का वेतन 37,891 रुपया प्राप्त होगा। उसी तरह जिनका मूल वेतन 1/4/21 को 23,480 था, वह 1/4/21 को 15% बढ़ोतरी के बाद 27,010 रुपया और वार्षिक वेतन वृद्धि 1/1/22 के उपरांत 27,820 रुपया होता है। और 31% डीए, 4% एचआरए और मेडिकल 1,000 जोड़ने के उपरांत उनका कुल योग 38,557 रुपया और ईपीएफ 1800 कटौती के बाद 36,757 रुपया उनको शुद्ध भुगते राशि मिलेगी। उसी तरह जिनका मूल वेतन 22,790 रुपये था, उनको 15% वृद्धि के बाद 26,210 रुपया मूल वेतन 1/4/21 को होता है और वार्षिक वेतन वृद्धि 1/1/22 को 27,010 रुपया, 31% महंगाई भत्ता, 4% आवास भत्ता और 1,000 मेडिकल के बाद उनका कुल वेतन 37,463 रुपया होता है। ईपीएफ 1800 रुपया कटौती के बाद उनके हाथ में 35,663 रुपया प्राप्त होगा। इसके बाद जिनका मूल वेतन 22,130 रुपया 1/4/21 को था, उनको 15% वृद्धि के बाद 25,450 रुपया और वार्षिक वेतन वृद्धि 1/1/22 के पश्चात 26,210 रुपया होता है। 31% महंगाई भत्ता, 4% आवास भत्ता और 1,000 चिकित्सा भत्ता को जोड़ने पर कुल 36,383 रुपया बनता है। 1800 रुपया ईपीएफ कटौती के पश्चात उनके हाथ में 34,583 रुपया प्राप्त होगा। 21,480 रुपये जिनका मूल वेतन था पुराना 1/4/21 को, वह 15% वृद्धि के बाद नए पे मैट्रिक्स से 24,710 रुपया बनता है और वार्षिक वेतन वृद्धि 1/1/22 को उनका 25,450 रुपया, 31% महंगाई भत्ता, 4% आवास भत्ता और 1,000 रुपया चिकित्सा भत्ता के पश्चात 35,358 रुपया। ईपीएफ कटौती 1800 के पश्चात उनके हाथ में 33,558 रुपया प्राप्त होगा। उसके बाद जिन शिक्षकों का मूल वेतन 20,850 रुपया 1/4/21 को था, 15% वृद्धि के बाद उनका मूल वेतन 23,980 रुपया 1/4/21 को हुआ और वार्षिक वेतन वृद्धि 1/1/22 को उनका
मूल वेतन 24,710 रुपया, 31% महंगाई भत्ता, 4% आवास भत्ता और 1,000 रुपया चिकित्सा भत्ता के पश्चात उनका कुल योग 34,358 रुपया होता है। ईपीएफ कटौती 1800 के पश्चात उनके हाथ में 32,558 रुपया प्राप्त होगा। अब जिन शिक्षकों का मूल वेतन 1/4/21 को 20,240 रुपया था, वह 15% वृद्धि के बाद 23,280 रुपया और वार्षिक वेतन वृद्धि 1/1/22 को 23,980 रुपया होता है। 31% महंगाई भत्ता, 4% आवास भत्ता और 1,000 रुपया चिकित्सा भत्ता के पश्चात उनका कुल योग 33,373 रुपया होगा और ईपीएफ 1800 कटौती के पश्चात उनके हाथ में 31,573 रुपया प्राप्त होगा। जिन बेसिक ग्रेड के शिक्षकों का मूल वेतन 1/4/21 को 19,650 रुपया था, उनका 15% वेतन वृद्धि के पश्चात मूल वेतन नया जो पुनरीक्षित है 22,600 और 1/1/22 को वार्षिक वेतन वृद्धि के पश्चात 23,280 रुपया होगा। 31% महंगाई भत्ता, 4% आवास भत्ता और 1,000 रुपया चिकित्सा भत्ता के पश्चात कुल योग 32,428 रुपया होता है। ईपीएफ 1800 कटौती के पश्चात उनको 30,628 रुपया प्राप्त होगा। अब जिन बेसिक ग्रेड के शिक्षकों का मूल वेतन 1/4/21 को 19,070 रुपया था, 15% वृद्धि के पश्चात जो पुनरीक्षित वेतन प्राप्त हुआ 21,940 रुपया, 1/1/22 को वार्षिक वेतन वृद्धि के पश्चात 22,600, 31% महंगाई भत्ता, 4% आवास भत्ता, 1,000 रुपया चिकित्सा भत्ता के पश्चात 31,510 रुपया बनता है। ईपीएफ कटौती 1800 के पश्चात उनके हाथ में 29,710 रुपया प्राप्त होगा। इसके अलावा जो अनुकंपा से नियुक्त प्रशिक्षित शिक्षक हैं, उनका मूल वेतन 18,510 रुपया 1/4/21 को मूल वेतन था और 15% वृद्धि के बाद उनका मूल वेतन 21,290 रुपया होता है। हम जानते हैं कि सरकार ने दक्षता परीक्षा और टेट परीक्षा जो पास नहीं किए हैं उनको वार्षिक वेतन वृद्धि दे नहीं है, अतः 1/1/22 को उनको वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा, अतः उनका मूल वेतन 21,290 रुपया ही होगा। 31% महंगाई भत्ता, 4% आवास भत्ता और 1,000 रुपया चिकित्सा भत्ता के पश्चात कुल योग 29,742 रुपया, 1,800 रुपया ईपीएफ कटौती के पश्चात 27,942 रुपया उनको प्राप्त होगा। तो मित्रों, आज हमने बेसिक ग्रेड के शिक्षकों के वेतन के बारे में बात की। अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।